एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार आप सभी को, सुबह का गुड मॉर्निंग। यहाँ पे बज रहा है 10:30। मेरा नहाना धोना, पूजा पाठ जो भी है, क्लीनिंग का काम वो सब हो गया है। और बस ये नाश्ता भी हो गया है। यहाँ पे मैं कपड़े ढेर सारा, जो सुबह का काम है ना, सुबह रूटीन है, आप लोगों ने देखा होगा, वो मेरा 10 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे इतने सारे कपड़े मैंने धोए थे, इसी सब में लगी हुई थी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे। और त्योहारों पे तो और सारे काम, मतलब कपड़े बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े धो लिए हैं, सिर्फ ड्रायर करना था, ड्रायर भी कर दिया है। अब ला करके छत पे मैं आ गई हूँ डालने के लिए। और धूप ना बहुत अच्छी निकली हुई है, लेकिन हवा बहुत तेज़ है। तो यहाँ पे मैंने सुबह सुबह, क्योंकि दोपहर में पापड़ डालो ना, चिप्स पापड़ जो भी है, तो क्या है ना कि उसमें डस्ट चला जाता है। तो इसलिए मैं ना सुबह सुबह ही आकर के डाल गई थी, जैसे धूप। और अभी 10 साढ़े 10 बजे हम हटा देंगे, नहीं तो दोपहर में ना बहुत ज़्यादा डस्ट मतलब उसमें चला जाता है। तो इसलिए सुबह सुबह का धूप लग गया है। वैसे भी वो सूख ही गया था, लास्ट मैंने आज दिखा दिया है। और यहाँ पे ढेर सारे कपड़े हैं, आप देख सकते हैं, जितने भी पूजा पाठ में सब यूज हुए थे और जो हम लोगों के हैं। और आज मैंने चादर वगैरह भी अपना बदल दिया है। और उसके बाद यहाँ पे ये सब डाल दिया है। अभी अच्छे से धूप लग जाएगा, सूख जाएगा। तो यहाँ पे बच गया था, ये सब काम करते करते मुझे कपड़े डालने में इतने ढेर सारे कपड़े थे ना कि सबको फैलाने में आधा घंटा पूरा लग गया। और समझ में नहीं आ रहा था कहाँ डालूँ कहाँ डालूँ। ऐसे करके सभी एडजस्ट कर दिया है। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में, क्योंकि हस्बैंड को कहीं जाना है। उनका रोज़ ही का रहता है कि कहीं ना कहीं, अगर नाश्ता सुबह हम लोग लाइट करते हैं, जब बच्चे आज घर पे हैं क्योंकि संडे है, तो यहाँ पे जल्दी से मैं बनाऊंगी अब लंच, क्योंकि 11 बज गए। 11 बजे के बाद ना मैं बनाती ही हूँ कि 12-1 बजे दो तक ये लोग खा लें। यहाँ पे फटाफट मैंने दाल चढ़ा रही हूँ, क्योंकि नमक हल्दी डाल करके सीटी लगा दूँगी। और उसके बाद जो बाकी का काम है फटाफट करती रहूँगी। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हस्बैंड लोग ना कहीं जाना रहता तो जल्दी आ देते हैं कि हाँ फटाफट बना लेना। और मेरे को बोले थे कि पहले से ही कि मैं जाऊँगा, लंच मेरा जल्दी बना देना। तो यहाँ पे और सब काम करते करते मुझे इतना सारा, मतलब ऐसे तो मैं नाश्ता भी उनको बना के दे दी थी सुबह फटाफट, क्योंकि वो खा के चले जाएंगे तो अपना काम में रहते हैं। हम लोग का काम तो कभी ख़त्म होता नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक तरफ दाल चढ़ा दी हूँ, सीटी लग रहा है, तब तक दूसरी तरफ चावल भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ, क्योंकि ये गांव वाला चावल है तो उसमें कंकड़ रहता है। लेकिन यहाँ पे जहाँ से मेरा आता है ना, वहाँ पे कंकड़ नहीं है। अच्छे जगह से मेरी बुआ के यहाँ से आता है तो वहाँ पे कंकड़ नहीं है। लेकिन हाँ, ये कि कन्ना थोड़ा बहुत रहता है, तो मैं चेक कर ही लेती हूँ, बिना चेक किए ना नहीं डालती हूँ। तो आदत हो गई है। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ चढ़ा दिया है वो भी। और मेरा दाल भी पक गया था। और यहाँ पे मैंने बेटे से मंगाया है बूंदी, क्योंकि अब खाना है रायता सबको, क्योंकि अब गर्मी चालू हो गई है ना, तो दही वगैरह खाते हैं तो डेली दही। तो फिर मैं आज सोची रायता बना देती हूँ लोगों को और बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाया है, एक तरफ मैं कर रही हूँ दाल फ्राई। दाल फ्राई बनाऊँगी और यहाँ पे रायता बन जाएगा, चावल हो जाएगा। यही सब होता है लंच में, क्योंकि फिर रोटी खाने का ना मन नहीं करता है। हम लोग के यहाँ ना दोपहर में कंपल्सरी है कि दाल चावल बनना ही है। और कभी कभी ऐसा होता है नहीं बनता है, लेकिन अधिकतर दाल दोपहर का अगर है तो रोटी नहीं चाहिए रहता है लोगों को, दाल चावल ही चाहिए रहता है। तो ये नहीं है कि सारा रोटी भी बनाना है। तो ये इसका तो मेरे को आराम है। यहाँ पे मैं अदरक लहसुन कूट रही थी, क्योंकि इसमें ना डाल दो ना तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, मुझे टेस्ट आता है। क्योंकि हस्बैंड पहले लहसुन नहीं खाते थे, लेकिन किसी भैया ने बताया उनको कि नहीं लहसुन खाया करिए। और सच में आप लोग भी अगर लहसुन नहीं खाते हैं तो खाया करिए, कोलेस्ट्रॉल कम करता है और डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। तो लहसुन का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया करिए, क्योंकि उससे ना मेरा जो, हम लोगों का जो ब्लड होता है ना, गाढ़ा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है शरीर में, वो उस चीज़ को पतला करने में काम करता है। तो इस तरीके से लहसुन अदरक कूट के मैंने डाल दिया था। अब डाल दिया था टमाटर। और उसके बाद यहाँ पे मैंने दाल फ्राई बताया भी है, कई बार दिखाया कैसे फ्राई करती हूँ। ऐसे तो सभी लोग जानते हैं, मैं ऐसे फ्राई करती हूँ। यहाँ पे मैं फटाफट काम करते जा रही थी और कट कर कर के डालते जा रही हूँ, कि कितना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं कट कर लूँ उसके बाद बनाना शुरू करूँ। एक तरफ मेरा काम होते जा रहा था और मैं कट करके डालती। यहाँ पे देखिए दाल के भी सीटी, मतलब गैस निकल गया था, तो यहाँ पे वो दाल पक गया था।
अब चल रहे हैं इसको, अब डाल दिए हैं टमाटर। टमाटर के बाद नमक डालने से ना जल्दी से गल जाता है टमाटर। और आजकल तो खूब पका पका बड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया टमाटर आ रहा है। और यहाँ पे मैंने दही ले लिया था, थोड़ा सा दही रख लिया था। उसके बाद अपने जैसे हम लोगों को खाना है उसमें डालूँगी भुना हुआ जीरा। मैं रायता कैसे बनाती हूँ बता दे रही हूँ। जीरा डालूँगी भुना हुआ, और उसमें थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सेंधा नमक, और ये हरी मिर्च जो है कट करके मैंने रखा है। थोड़ा सा तीखा रहता है तभी अच्छा लगता है। और यहाँ पे धनिया पत्ती थोड़ा सा डाल दिया है। अब ये काला नमक और सेंधा नमक थोड़ा सा डालूँगी मैं, मतलब सेंधा नमक नहीं तो सादा नमक। ये डालकर अच्छे से फेंट लूँगी दही को। और उसमें जो पानी वगैरह रहता है ना दही में, तो ऐसा नहीं कि उसको फेंकना है, ये इसी में डाल दीजिए। रायते में ना काम करता है, काम आ जाता है। और अच्छे से मतलब अलग से पानी नहीं डालना रहता है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बूंदी अपने हिसाब से। और उसके बाद इसमें रख दूँगी, जिससे ना ये फूल जाएगा। थोड़ा सा कम ही डालना रहता है दही के हिसाब से। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ हल्का सा चीनी, क्योंकि ना जो खट्टा मीठा होता है ना, बहुत मीठा नहीं करना है, बस हल्का सा डालना है, जिससे ना टेस्ट अच्छा आता है। और खट्टा मीठा मुझे नहीं पसंद है, लेकिन हल्का सा डालने से ना टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके का रायता सच में मेरे घर में ना सबको पसंद है। अब अधिकतर बनेगा क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं। यहाँ पे मैंने पापड़ निकाल लिया था और रख दिया था अच्छे से पैक करके, क्योंकि जब बनाना हो तो मैं यूज कर लूँ। यहाँ पे हो गया था, हम देखिए टमाटर, तो फिर मैंने डाल दिया है दाल। अब ये थोड़ा सा एक बॉईल आ जाएगा तो इसमें कट करके हम लोग धनिया पत्ती डाल देंगे और उसको अब उतार देंगे। ऐसे ही दाल फ्राई सच में बहुत टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है। फिर उसमें आपको सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सब चीज़ें खा के यहाँ पे मैंने पापड़ भी तल लिया था, तला नहीं था, मैं बस भूजती हूँ, फ्राई नहीं करती हूँ। हल्का सा गैस पे लगा लगा करके भूज देती हूँ, तो जिससे बढ़िया हो जाता है। और यहाँ पे रायता भी था, दाल हो गया, दाल फ्राई, और यहाँ पे चावल। तो ये सब हो गया है। अब हम परोस रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड का इतने देर में ही 2 बार फ़ोन आ चुका। बन गया तो ठीक है, नहीं तो मैं जाऊँ। तो मैं बोली बन गया है, आप आइए तो सही। आते नहीं हैं, बस ये ऐसा होता है ना कि बना नहीं है तो बहुत लोग फ़ोन करने लगते हैं। तो यहाँ पे मैं बेटे को बोली आओ ले जाओ अपना, तो बोला थोड़ा सा रायता और दे दीजिए। तो मैं बोली ठीक है दे देती हूँ। और यहाँ पे ना सभी दही खाते हैं, तो उनका हस्बैंड का भी थाली लग गया था। मैं बोली चलिए फटाफट मैं उनका भी दे आती हूँ। और यहाँ पे मैं गरम कर रही हूँ, थोड़ी सी कढ़ी थी तो मैं सोची मैं ले लेती हूँ और खा लेती हूँ, क्योंकि फेंकना ना अनाज अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे देखिए इनकी भी थाली आ गई थी और ये भी अपना खा रहे थे। 12 साढ़े 12 बजा था, मेरा खाना पूरा बन गया था। इस बीच में थोड़ा थोड़ा रुक करके भी बना रही थी, क्योंकि फ़ोन भी आ रहा था और थोड़ा सा बहनों का भी फ़ोन आ गया था। संडे के दिन ना अधिकतर उन लोग का वीडियो कॉल आता है, तो आ ही जाता है, तो मैं उसमें बात करी थोड़ा देर। ऐसे में ही पूरा मुझे 12:30 बज गया, मतलब ये पूरा खाना 1.5 घंटा लग गया। लेकिन 1.5 घंटे का काम नहीं था इसमें, कि वीडियो कॉल भी चल रहा था और बार बार अपने हस्बैंड भी फ़ोन कर रहे थे, तो बात भी करने में, ये सब मुझे करने में 1.5 घंटा लग गया लगातार। तो यहाँ पे वो जा रहे थे तो बोल रहे थे कि सब्ज़ी, आज संडे है ना तो हमारे यहाँ मार्केट लगता है, सब्ज़ी बहुत सारी आती है, बहुत ताज़ी ताज़ी। तो बोल रहे थे कि आज जा कर के ले आ लेना, क्योंकि मैं रहूँगा नहीं, ऐसे ले आ देते थे, मुझे जाना नहीं रहता है। कभी कभी मैं जाती हूँ क्योंकि ना अच्छा लगता है, इसी बहाने थोड़ा बाहर निकलती हूँ। और अपने आप को एक नई ऊर्जा हो जाती है कि हाँ मैं गई, अपने से चूज़ करना सब्जियाँ, खुद से लाना ना, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। और सबसे बड़ी बात कि जो बहनें नहीं के जाती हैं वो निकला करें, हफ्ते में 10 दिन में एक बार आप निकल जाया करिए, उससे सच मानिएगा बहुत अच्छा आपको फील होगा। आपको मतलब क्या होता है ना, दिन भर हम लोग घर में रहते, जो बहनें अगर महीना भर 2 महीना घर में रहती हैं, कहीं नहीं जाती हैं, तो प्लीज़ अगर आपको ऐसा है तो आप कुछ करने ही निकल जाया करिए, निकल ज़रूर जाया करिए, उससे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं पहले नहीं निकलती थी, मार्केट में सारे काम हो जाते थे। लेकिन अब मैं इसलिए जाती हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि आप कुछ भी करिए, चले जाइए, निकल जाइए, टहल आइए, बच्चों को मतलब घुमाइए, कुछ भी करके निकलिए। तभी से मैं निकलने लगी हूँ। और इसका जर्नी मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या था, कैसे था। तो यहाँ पे हम लोगों का पूरा लंच वगैरह हो गया था। मैंने सारा बर्तन भी खाली कर लिया था, किचन भी क्लीन कर लिया था इसी बीच। और
उसके बाद जितना खाना बचा था मैंने बेटी का रख दिया है, क्योंकि बेटी का है कल मैथ का पेपर, तो मैथ बहुत इम्पोर्टेंट पेपर होता है, तो वो लगी हुई हैं। और अभी उनको भूख नहीं लगा था, सच में मुझे भी नहीं लगा था, लेकिन जब खाना बनाते रहो ना तो भूख लग जाती है, तो मैंने उनके हस्बैंड के साथ बैठ के खा लिया। लेकिन वो अभी बाद में खाएंगे क्योंकि अभी उनका टाइम नहीं हुआ है, और नाश्ता तो करी हुई हैं, तो जब उनको भूख लगेगा तब वो आकर अपना खाएंगी। मैंने रख दिया है। यहाँ पे मैं धो रही हूँ बर्तन। और कभी-कभी होता है ना गाइस कि जैसे आप लोग सोचते होंगे कि मैं पानी ऐसे टब में खींच के ले गई, क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके आसपास जो आपको खुश रहना मतलब देखना ही नहीं चाहते। वो आपका काम ऐसा बिगाड़ते हैं ना कि आप हमेशा उसमें परेशान रहो। तो आप जीवन में परेशान जो कर रहा है ना, उसके वजह से आप कभी परेशान मत होइए। आप उसके बाद अपना रास्ता खोज लीजिए, जिससे वो परेशान करने वाला फिर वो उसी में रह जाए। तो वो उसका समय इसी में बीते कि वो आपको कैसे परेशान करे, आप अपना रास्ता अलग से खोजते जाइए। यहाँ पे देखिए मेरे किचन का भी सारा बर्तन मैंने भी धुल लिया था, और किचन का भी मतलब क्लीन हो गया था सारा कुछ। दूध बचा था, लास्ट में दूध भी चढ़ा दी। कल वाला भी दूध था तो मैंने उसको भी चढ़ाया, क्योंकि उसी का मैं गैस कॉफ़ी 2 बज बनाऊँगी। गया ताज़े है, दूध का मुझे ना 2 थोड़ा बज कॉफ़ी गया है नहीं पसंद आती है, और जैसे है चाय बहुत कॉफ़ी सारा पीना ना, काम तो एक अभी दिन मेरे जो को, वाला दूध रहता है ना काम थोड़ा ही नहीं गाढ़ा-गाढ़ा, ख़त्म तो होता उसका है। पसंद है। तो यहाँ पे एक ही 2 बार मैं पीती हूँ, किचन के लेकिन काम अच्छा से तो लगता मैं है कि फुर्सत हो गाढ़ा-गाढ़ा गई, थोड़ा-सा पीऊँ। सारा साफ़ तो सफाई यहाँ कर पे दिया, मैं आ गई थी सबको खिला पिला ऊपर। दिया। अब और भी काम है जो मुझे करने हैं। और मेरा आँख देख रहे हैं कैसा लग रहा है। अब इसका जो एनर्जी बार है ये है मेरी कॉफ़ी, तो इसको पी लेते हैं, फिर शुरू करते हैं अपना और भी काम। तो हाँ, कॉफ़ी पीने के बाद गैस मैं लग गई थी अपने काम में, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे काम करने थे। और अभी मैंने सफाई तो सुबह कर दी थी, लेकिन बेड वगैरह पे बेडशीट वगैरह मैंने नहीं बिछाया था। और ये थोड़ा-सा बड़ा हो गया है बेडशीट, तो वो जैसे से पुराना हो रहा है ना, वैसे से इधर खिसक के चला आता है। तो फिर यहाँ पे मैंने बेडशीट भी अच्छे से बिछा दिया था, और उसके बाद अब कवर भी लगा दिया है। ये देखिए अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि कभी-कभी होता है ना कि बेडशीट वगैरह चेंज कर दो। मैं ऐसे करती रहती हूँ, 3 दिन 4 दिन, 3 दिन 4 दिन या 5 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि मुझे ना बेडशीट वगैरह गंदे अच्छे बिल्कुल नहीं लगते हैं, और मुझे लगता है कि हाँ, क्लीन साफ-साफ दिखे, उससे ना एक अलग ही ऊर्जा आती है। तो यहाँ पे मैं चली गई थी लगाने के बाद छत पे कपड़े उतारने। मेरे सारे कपड़े सूख गए थे, और बहुत तेज़ हवा चली गई। इसमें कुछ आपसे बोल रही थी, यही बोल रही थी कि मैं बहुत तेज़ हवा चल रहा है, और सारे कपड़े इधर-उधर मतलब बिखर जा रहे थे। तो यहाँ पे मैं ले आई थी, और इतना तेज़ धूप है ना कि मैं थक गई थी लाते-लाते ही, कपड़े उतारते ही। तो ये थोड़ा-सा बैठ के मैंने फिर से लगाना शुरू कर दिया बेडशीट वगैरह, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो मैं रुकती नहीं हूँ। पूरा तुरंत लगाता है ना, मेरा जब तक काम कंप्लीट ना हो ना, मेरे को ना बैठना नहीं रहता है। तो अभी लगातार मैं सोच लीजिए 10:30 बजे से लगी हूँ, और अभी लगातार मैं लगी ही हूँ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे बेडशीट बिछा रही हूँ। ये वाला जो अभी नया मैं मंगाई थी ना, वही वाला है। और इसको मैं चेक कर रही हूँ कि मेरे बेड पे अट जा रहा है, क्योंकि इस बार मैंने ना डार्क कलर मंगाया है। एक और मंगाया था मैंने रेड कलर का, लेकिन उसका ना अभी दिवाली में वो ख़राब हो गया, उस पेंट भैया गिरा दिए थे। तो उसको तो ये, लेकिन ये वाला जो आया है कॉटन आया है, ठीक है। हस्बैंड आज बिछा रही हूँ, देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है हम बोलें क्या है, लेकिन उनको ना डार्क बेडशीट थोड़ा-सा कम पसंद है। तो यहाँ मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने कॉटन था तो ऑर्डर कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट, आप लोग बताइए कैसा लगा। तो यहाँ पे बिछ गया है और सेट हो गया है। मैंने इधर का दरवाज़ा खोल दिया ना, तो अलग ही अच्छी रोशनी आ रही थी, और यहाँ से अब बहुत अच्छा धूप और हवा आएगा। तो लेकिन गर्मियों में ना बहुत गर्मी रहती है गैस इधर। जितना ही ठंडी में अच्छा रहता है मतलब, और अभी अच्छा रहेगा 1 महीना, उतना ही जब धूप होती है ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अच्छा भी लगता है उजाला-उजाला। तो यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह तह लगा रही थी, और बच्चों की पढ़ाई भी का अपना डिस्कशन होते जा रहा था। मेरा दोनों काम हो रहा था। मेरा घर वाला जो हाउसवाइफ़ का काम है वो भी चल रहा था, और एक जो माँ की ड्यूटी है ना बच्चों को पढ़ाने वाला, और जो उनको पूछना रहता है, वो बेटा जब पढ़ता है तो बहुत सारे क्वेश्चन लेके आता है, पूछता रहता है, बीच-बीच में पूछता रहता है। तो उसका भी मुझे आंसर देते रहना रहता है उसी में। तो मैं दोनों काम कर रही थी, अपना भी काम कर रही थी, क्योंकि कल से इनको बिल्कुल स्कूल मुझे टाइम ये सब चीज़ों में नहीं मिलेगा। तो आज मैं ये सब काम करके फटाफट कंप्लीट कर रही थी, कि कल से मुझे ये सब वाले काम ना रहें। और यहाँ पे इतने सारे इनके जो धोती वगैरह थे, जो पूजा में इन्होंने पहने बेडशीट, सब मेरा क्लीन हो गया था। अब तह लगा के मैं रखूँगी।
तो जब गई तो देखी कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, कुछ इसमें से निकला था, मैंने ही निकाला था ले जाने के लिए, तो ऊबड़-खाबड़ हो गया। तो मैं बोली इसको भी इसी लगले थोड़ा-सा ठीक कर दिया जाए, क्योंकि सब और कुछ इसमें ऐसे कपड़े हैं मतलब कि बेडशीट वगैरह हैं, जो तकिया के कवर वगैरह, सोफ़ा कवर है, जो भी यूज़ भी नहीं होते हैं, नए के नए रखे हैं, तो वो सब इसी में एक तरफ रखा रहता है। तो मैं इसको सेट कर दे रही हूँ, और जो यूज़ करना है उसको ऊपर रख दूँगी, जो नहीं यूज़ करना है उसको भी नीचे रख दूँगी। ऐसा होता है गाइस ना, बेडशीट वगैरह तो फट जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, लेकिन जो कवर होते हैं तकिया का ना, वो ख़राब नहीं होते, तो उसको मैं रखी रहती हूँ, कभी-कभी काम आ जाता है। और इस तरीके से मैंने इसको पूरा सेट किया। ये इसीलिए चादर वगैरह के लिए ही मैंने बनाया था, जिसमें कंबल, चादर मेरे ये सब अच्छा है। तो ये देखिए पूरा भर गया है ये सब चीज़ों से। तो यहाँ पे मैंने ये सब सेट कर दिया था। अब तब उसमें से देखिए हस्बैंड कितने सारे कपड़े उसी वाले ड्रॉर में से निकले। जो मैं इधर कामों में लगी थी, तो मैं उनके कपड़े ही इधर नहीं प्रेस कर पा रही थी, बहुत दिन हो गए थे। तो हस्बैंड बोल भी रहे थे कि मेरे कपड़े सब कहाँ हैं तुम, और वो उनके पास था तो वो अपने पहनते जा रहे थे, और दिख नहीं रहा था किसी को कि कहाँ हैं कपड़े। तो जब मैं आज इसमें से खोजी तो देखी निकली कि इतने सारे कपड़े, 10 पैंट कम से कम इनका निकला, और इतने सारे शर्ट तो मैंने प्रेस करवा दिया था बीच में, और जो मेरे को प्रेस करने वाला था वो चीज़ यहाँ पड़ा हुआ था। तो मैं सोची आज इसको मैं कंप्लीट करके मतलब प्रेस करके हटाऊँ, क्योंकि ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। तो और इससे क्या होता है ना गाइस कि ये पैंट जो मैं खुद प्रेस करती हूँ, तो क्या है थोड़ा-सा पैसे का, अब उसमें कितना पैसा बचा लूँगी, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि नहीं, मैं हस्बैंड का अपना पैंट प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि एक पैंट का हमारे यहाँ पूरा एक सीट का पूरा 15 रुपये लेते हैं, जिसमें से 10 रुपये अगर पैंट कराओ तो लग जाता है। तो इसलिए हम धो देते हैं, प्रेस कर लेते हैं, और जो कॉटन का रहता है शर्ट वगैरह, तो वो मैं भैया को ही दे देती हूँ, क्योंकि वो मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मुझे उसको प्रेस करने में ना 1-2 घंटे, 1 घंटे आधा-आधा घंटा लग जाता है। तो उसको मैं दे देती हूँ, जो ईज़ी होता है मेरे लिए वो मैं कर देती हूँ बैठ के। और मुझे लगता है कि मैं बैठूँ ना तो मुझे 10-20 ऐसे मिले तो अपना फटाफट करके हटाती जाऊँ। तो यहाँ पे मैं लग गई थी अपना काम में, और बच्चे भी अपना डिस्कशन कर रहे थे, उनका भी काम, उनको भी वही काम करती जा रही थी, बताती जा रही थी। तो ऐसे ही है हमारा ये संडे का जो रूटीन है गाइस, ऐसे ही व्यस्त रहता है, क्योंकि संडे के ना बहुत सारे काम हो जाते हैं। और बच्चों के ड्रेस वगैरह तो मैं धुल के ही रखी थी, लेकिन आज मुझे निकालना है उनको, और मैं चेक भी करूँगी भी सॉक्स वगैरह कहाँ रखा है, कैसे ही सब कर, क्योंकि कल क्या ना सुबह के लिए मतलब मेरे को परेशानी ना हो कि ये ढूँढना रहे। ऐसे तो मैं रखी हूँ, लेकिन वहाँ से निकाल करके रख दूँगी अलग से, जिससे ना वो जल्दी से अपना पहन के सुबह चले जाएँ। तो ये सब देखिए कपड़े भी मेरे प्रेस हो गए थे, अब इसको हम लोग सेट कर देंगे। कपड़े भी बाहर ही रखे रहेंगे, क्योंकि बाद में, और यहाँ पे मैंने रख दिया है बच्चे जले वगैरह ना, इसलिए मैंने ना सोफ़ा के नीचे रख दिया, थोड़ा ठंडा हो जाए तो प्रेस अंदर कर दूँगी। उसके बाद थोड़ा-सा भूख लग गया था सबको, तो हुआ कि चलिए कुछ बनाया खाया जाए। तो यहाँ पे मैं अपने लिए आ रही थी कॉफ़ी बनाने, क्योंकि ना मुझे 1-2 कॉफ़ी मैं दिन भर में पीती ही हूँ, मेरी आदत है, वही 11 बजे के आसपास लंच नाश्ता करने के बाद, और एक बार शाम को मेरा रहता है। तो यहाँ पे बच्चों से बोले तो बच्चों को मैं सोच रही हूँ दूध दे देती हूँ, और यहाँ पे हस्बैंड लाए हैं नमकीन, तो मैं इसको खुला ही नहीं है, ये ऐसे रखा हुआ था, तो मैं बोले आज इसको खोलते हैं, चेक करते हैं, क्योंकि ये ना लच्छे वाला जो काजू वाला होता है नमकीन, ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट है। तो यही मैं निकाल रही थी, तो देखती हूँ इसमें बहुत सारे मेवा वगैरह रहते हैं। तो जब हम लोग खोलें गाइस ना, तो इसमें से मेवा बिल्कुल नहीं निकला, सब गायब था। तो समझ में नहीं आया कि देखिए पैकेट क्या है और अंदर क्या है। तो इस तरीके से आजकल मार्केट में भी झांसा वो देने लगे हैं लोग, कि मार्केट में जो रैपर है, ये वाला जो लच्छा होता है ना आलू का, वो वाला नमकीन का पैकेट था, और इसमें से काजू बादाम जो इसमें से रहता है वो सब गायब था। तो वही मैं चेक कर रही थी कि ये कौन सा नमकीन ले आए हैं। ऐसे तो वो वाला था पैकेट। तो यहाँ पे बच्चों को मैं दूध दूँगी, और थोड़ा-थोड़ा कॉफ़ी उसी में डाल दूँगी, और उसके लिए मैं भी अपना कॉफ़ी इधर बना ही रही थी, क्योंकि ना उसके बाद रात में ये लोग खाना वाना जल्दी खा लेंगे, तो फिर वो लोग दूध पीना नहीं प्रेफर करते। बेटा तो पी लेता है, लेकिन बेटी बिल्कुल नहीं पीती है, तो उसको बहुत बोलना पड़ता है। अंदर क्या है ये देखो, नमकीन है, वैसा नहीं है। तो यहाँ पे मेरी कॉफ़ी बन गई थी गैस, और चलिए हम लोग अब पीते हैं। और उसके बाद मुझे अभी जाना है सब्ज़ी लेने, क्योंकि यहाँ पे हो गया है गैस शाम, और यहाँ चाय कॉफ़ी पीने के बाद मुझे जाना है अभी सब्ज़ी लेने।
तो रात वाला काम शुरू हो जाएगा ये सब। तो ये ब्लॉग यहीं तक समाप्त करते हैं, क्योंकि ना ब्लॉग ना बहुत बड़ा हो जाता है। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आई है। सुबह 10 बजे से लेकर के इवनिंग तक का मेरा था, शाम तक का ये रूटीन। तो अगर आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय। तो चलिए, और उसके बाद गाइस ना आप देख सकते हैं मैंने इतनी सारी सब्जियां ले आई। तो मुझे टमाटर ना 5 रुपये किलो आज मिला है। सबसे सस्ता इस साल का टमाटर मिला है। और इतना बड़ा बड़ा लाल लाल था ना कि मैं सोची आप लोग के साथ शेयर करूँ। इतनी ताज़ी ताज़ी था कि मैं छोड़ ही नहीं पाई। मैं बहुत ढेर सारा लाई हूँ। अब इसका क्या करती हूँ, चलिए